हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजन सर आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और ये मोटिवेशनल स्टोरी जो सुनाने वाला हूँ तो एक मूर्तिकार है, वो दो पत्थर को लाता है और पत्थर लाने के बाद वो मूर्ति बनाने का काम शुरू करता है। तो जब छेनी थोड़ी से प्रहार किया जाता है उस पत्थर पे, तो पत्थर से आवाज आती है, मुझे मत पीटो, मुझे दर्द हो रहा है। तो ये आवाज कुछ समय तक आती रहती है। तो उसके बाद मूर्तिकार उस आवाज को सुनकर और मूर्ति बनाने का काम बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो दूसरे पत्थर को लाता है और पुनः मूर्ति बनाने का काम शुरू करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती है और कुछ समय बाद मूर्ति जो है एक बहुत ही सुंदर प्रतिरूप मूर्ति का बन जाता है। और बनने के बाद आते हैं गांव वाले और मूर्ति को खरीद कर ले जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर बाहर रखी हुई पत्थर पे पड़ती है। तो पूछते हैं कि क्या पत्थर आपके काम का है? तो मूर्तिकार बोलते हैं कि नहीं, ये पत्थर मेरे काम का नहीं है। मैं जब भी इस पे प्रहार कर रहा हूँ इससे आवाज आ रही है, मुझे मत पीटो, तो ये पत्थर मेरे काम का नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि लोग ले जाते हैं उस पत्थर को भी साथ में और मूर्ति को अंदर मंदिर के अंदर प्रतिमा को स्थापित कर देते हैं और बाहर जो है पत्थर को रख देते हैं ताकि कोई आए तो नारियल फोड़ने में सुविधा हो। उसके बाद लोग आते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और बाहर जाकर नारियल पटकते हैं। तो जब भी दर्शक आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद बाहर जाकर नारियल पटकते हैं। तो जब मंदिर में कोई नहीं होते हैं तो मूर्ति से बाहर वाला पत्थर प्रश्न करता है कि ऐसा क्या है जो लोग तुम्हें आकर पूज रहे हैं और मुझे आकर मेरे ऊपर नारियल पटक रहे हैं। तो मूर्ति से बहुत ही सुंदर जवाब आता है कि अगर तुम उस दिन दर्द को सहे होते तो आज मेरी जगह पे तुम होते। ठीक है, यानी कि जब मूर्ति बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, मूर्ति से पत्थर से जो आवाज आ रही थी अगर नहीं आ रही होती तो आज वो पत्थर बाहर नहीं बल्कि मंदिर के अंदर होता, लोग उसकी पूजा करते हैं। तो यही सेम मूर्तिकार जो है वो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं और हम पत्थर होते हैं। ठीक है, तो हमें जब आकार दिया जाता है, जहां भी हम बिगड़ते हैं, जहां भी गलत रास्तों पे जाते हैं, वहां हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता हमें गाइड करते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, पर हम उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत जानकारी हो गई है, हम बहुत जानकार हो चुके हैं, ये गलत कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का बात को मानना है क्योंकि वो आपसे अनुभवी हैं। आपको आकार देने के लिए जब भी आपको डांटते हैं, पीटते हैं, तो आपको एक भविष्य में अच्छा शेप देते हैं, आपको अच्छा इंसान बनाते हैं ताकि आप आगे चल के पूजनीय बने। ठीक है, अगर आप उनकी बातों को नहीं मांगते हैं तो अभी अगर आप जो चाहते हैं कि हमारा सुख चैन जो है, तो अभी का सुख चैन आगे के लिए आपको नुकसानदायक है, मुश्किल में पड़ेंगे आप। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे और इस मूर्ति वाला जो कहानी है इसे सीख लेने की कोशिश करेंगे कि आपके टीचर्स और आपके माता पिता ही ऐसे दो इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे भी आगे जाए। बाकी दुनिया भी चाहती है कि आप आगे जाए, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि वो आप उनसे आगे जाए। ठीक है, तो यही स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अब पसंद आई ना आए आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे कैसा स्टोरी था। धन्यवाद।